छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। मुझे क्यों नहीं बताया कि तबीयत खराब है? तो भला बताओ, अभी शादी को दिन ही कितने हुए? अगर कुछ हो जाता खुदा ना खास्ता तो तुम्हारी अम्मा तो हमारे घर आ जाती कि हमारी बेटी को क्या कर दिया। और ये शकील का है, शकील के साथ जाओ। जेबी के साथ क्यों जा रही हो? नहीं नहीं, वो शकील कहीं गए हुए हैं और उन्हें वापस आते आते काफी देर हो जाएगी। यार, एक तो तुम्हारे अब्बू का गुस्सा इतना और ऊपर से तुम्हारी फुप्पो का भी। दोनों ही गुस्से के बहुत तेज हैं और दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए। तुम दोबारा से खलील के ऊपर बेजा इल्जाम लगा रही हो। तुम जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम सबको सच सच क्यों नहीं बता देती कि ये बच्चा किसका है? मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, सबको सच बता दो, खत्म करो ये सब कुछ। मैं सबको सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ और एक ना एक दिन खलील भाई को भी उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। महरूम हूँ तेरी। ये बेगम साहिबा तो अभी भी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करती है। इस तरह तो मैं इनका यकीन नहीं जीत सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मुझे उनकी पल पल की खबर रखनी है तो उनके करीब होना होगा और करीब रहने के लिए इस बुआ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर खलील को पता चल गया कि मैंने गुलशन की मदद की थी तो वो मुझे बहुत बातें सुनाएंगे। नहीं, मैं खलील को ये बात पता लगने नहीं दे सकती। जेबी, जी जी, कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, आवाज नहीं आती तुम्हें? किन ख्यालों में घूम रही हो? खालाजान, मुझे वाकई आवाज नहीं आई। और जब से गुलशन आई है तुमने तो घर के किसी काम को हाथ ही नहीं लगाया। अरे भाई, मुझे इतनी भूख लग रही है, मुझे खाना कौन देगा? मैं आपको अभी कुछ खाने को ला सकती हूँ। यानी क्या हो गया घर वालों को? हर बात मुझे याद दिलानी पड़ती है इन लोगों को। माफ कर दें खालाजान, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं ला देती हूँ आपको कुछ खाने को। क्या हुआ है इस घर में, जिसको देखो अपने ख्यालों में घूमे? जेबी, साफ साफ बताओ क्या बात है? नहीं खालाजान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको गलत फहमी हो रही है, कुछ नहीं है। देखो जेबी, अगर कोई भी बात ऐसी वैसी हुई और मुझे बाद में पता चली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। मैं खाने को कुछ लाती हूँ। खालाजान, आप बैठे, मैं लाती हूँ। हाँ भाई, बहुत भूख लग रही है, कब से आवाजें दे रही हूँ, चीखे जा रही हूँ, किसी को आवाज ही नहीं आती मेरी। हलक खुश्क हो गया मेरा चीख चीख के। यानी किन ख्यालों में गुम रहती है हर वक्त? काम करने को तो इससे कहो ही नहीं भाई। हुआ जरूर कुछ है इस घर में जो मुझसे छुपाया जा रहा है। वो आप
खुद से पट्टी नहीं करे, आपके काफी चोट लगी है, ऐसा करते हैं डॉक्टर के चलते। नहीं जाना डॉक्टर के भाई, मुझे हल्की सी हड्डी पे चोट है, मैं लपेट लूंगी पट्टी खुद ही। एक तो ना वो मनूस मारे लड़के तुम्हारे पीछे लगते, ना मैं उनकी पिटाई करती हूँ, ना मेरे हाथ में लगती। प्लीज आप डॉक्टर को दिखा देना। अगर हम ऐसे जाएंगे तो राशिद अंकल बहुत गुस्सा करेंगे। उफ, राशिद अंकल, एक तो तुम दोनों ने ना मेरा दिमाग खाया हुआ है। भाई क्यों डरती हो तुम दोनों उनसे इतना? 10 दफा तुम लोग को मैंने मना कर दिया, तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? खबरदार उनसे मत डरना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो आओ घर पे अब। पता नहीं ऐसी कौन सी चोट लग गई जो परेशान होती हैं खामखा। कहाँ गई थी तुम लोग? खाना खाने के लिए गए थे भाई। मेरी कोई फिक्र है कि नहीं? मैं यहाँ भूखा मरा जा रहा हूँ और तुम लोग घूमने की पड़ी हुई है। और जिलेमा, तुझे तो घर से निकलने को मना किया था ना मैंने। अरे बाबा क्यों मना किया था जिले उमा को? ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई थी जिले उमा को? खबरदार, आपने जिले उमा को मना किया अंदर जाने के लिए। अजीब उसको डरा से मार के रखा हुआ है आपने। क्या बात करते हैं आप हर वक्त उससे? वो अब्बा गलती हो गई, माफ कीजिएगा। अरे काहे की गलती हो गई? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई राशिद भाई, आप अभी तक वही बातें करते रहते हो। शक्ल देखें इस बेचारी की, कितनी मासूम सी इतनी सी शक्ल निकल आई है उसको। जाने आने पे आपने इतनी पाबंदियां लगा रखी है, कहीं जाने आने नहीं देते। क्यों ऐसा करते हैं इसके साथ इतना जुल्म आप? अरे रजिया, तुझे नहीं पता यहाँ किस किस्म के लोग रहते हैं और मेरी क्या दुश्मनी है उनसे। क्यों क्यों आपकी क्या दुश्मनी है लोगों से? आप ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से आपने जुल्ले उमा को घर में रोक के रखा हुआ है? अरे कुछ नहीं। चले पुप्पो, हम अंदर चलते हैं। हाँ चलो अंदर, चलो भाई तुम भी चलो फर अंदर। हाँ और बात सुनो, दरवाजा खुला रह गया, बंद कर देना भाई जरा। अरे इसी काम के लिए रह गया हूं मैं। पुप्पो, आपको हमारी वजह से बहुत चोट लग गई। पप्पू, आई एम रियली सॉरी। अगर हम लोग बाहर नहीं जाते तो आपको ये चोट नहीं लगती। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। तुम दोनों तो मुझे बिल्कुल ही बच्चा समझ रहे हो। अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी पता नहीं कितनी चोटें मैं गाँव में खा चुकी हूँ। लेकिन पुप्पो, अब्बा का गुस्सा कैसे कम होगा? अरे हो जाएगा भाई, मैं खूब जानू तुम्हारे बाप को। जो इसने कह दिया वो ही है, बस पत्थर की लकीर। बस अपनी बात मनवानी है हर हाल में, और कुछ नहीं है। लेकिन मैंने भी कसम खाई है, मैं तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। हाँ ये याद रखना। अच्छा जिलोमा, अब मैं चलती हूँ, तुम पप्पा का ख्याल रखना। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो ना, अभी कोई जरूरत नहीं जाने की। और बात सुनो, ये राशिद भाई से डरने की जरूरत नहीं है। आती जाती रहा करो यहाँ पर। उनका गुस्सा बस ऐसे ही होता है, झाग की तरह बैठ जाता है फौरन। पुप्पो, आपको भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ बोलो। आप अब्बा से इस तरह लड़ा नहीं करें, जो वो कहते हैं उनकी बात मान लिया करें। पप्पा, जिलेमा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप दोनों बहन भाई हैं और आपस में ही लड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? और जिलेमा का ख्याल भी तो आपको ही रखना है ना। हाय तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है भाई। मैं भी अपने भाई से लड़ पड़ी हूँ। तुम लोग ठीक कहते हो वैसे। अब जरा एहतियात करूंगी, फिक्र मत करो। गुलशन के पॉलर जाने का ये कौन सा टाइम है? हमारे घर की औरतें इतनी रात को घर से बाहर नहीं निकलती हैं। सब भूल गए हो क्या? कहाँ गई तुम्हारी गैरत? सैलून गई है, जरूरी काम था, आ जाएगी अभी। चलो ठीक है, अगर जाना ही था तो तुम उसे क्यों नहीं लेके गए? कैसे शौहर हो तुम? इतनी रात को बीवी को घर से अकेला जाने दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? यही तरबियत की है मैंने तुम्हारी। आप परेशान मत हो अम्मा, पहले भी तो आती थी वो, उस वक्त तो आपको कोई मसला नहीं होता था। ये भैया पहले की बात और थी, अब तुम्हारी गुलशन से शादी हो गई है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर उसे कुछ हो जाता है तो जमाना तो हमें बुरा कहेगा, इज्जत तो हमारी खराब होगी ना। जाओ जाके लेकर आओ उसे पार्लर से। मैं नहीं चाह रहा। जाओ लेकर आओ। क्यों नहीं मानते हो अब तुम मेरी बात? जाता। जाने क्या हो गया इस लड़के को? क्यों इतना लापरवाह हो गया? पहले तो ऐसा नहीं था। बताओ तो जरा, अकेला भेज दिया उसको इतनी रात को, पूछा भी नहीं। हद हो गई इस लड़के से। बुआ, बुआ, अरे बुआ कहाँ है? बेगम साहिबा, बुआ तो अपने कमरे में सो रही है। सो रही है? इतनी जल्दी कैसे सो गई? उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप तो जानती हैं कि इस उम्र में ऐसी बीमारी होती रहती है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप बुआ को लंबी छुट्टी पर भेज दें ताकि वो अपने घर चली जाए। उन्हें कम से कम वहाँ आराम तो मिलेगा।
यहाँ रहती हैं तो बेचारी को सारा दिन काम ही करना पड़ता है, और वैसे भी अब मैं यहाँ आ गया हूँ, आपके सारे काम करने के लिए मैं मौजूद हूँ। शामू काका, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप और जवेरिया मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें करते रहो। अच्छी तरह जानती हूँ कौन मेरे खिलाफ है और कौन मेरे फेवर में है। लेकिन एक बात याद रख लो, मेरा भांजा हारिस आ चुका है और वो अजहर के कातिलों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। क्या हुआ फूफो? आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? मैं आपको सारी हकीकत बता तो चुकी हूँ। अरे भाई, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। फिर क्या बात है, आप इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठी? मुझे बताएं क्या मसला है। मुझे राशिद भाई की फिक्र खाई जा रही है। मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करते हैं कि जो मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं फूफो, ऐसी कोई बात नहीं। असल में अब्बा का कोई टाइम नहीं आने जाने का, बस इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अरे भाई, मेरी बला से वो कुछ भी करते रहे, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मुझे तो फिक्र तेरी है कि अल्लाह ना करे राशिद भाई को कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? तुझसे शादी कौन करेगा? मेरी शादी की फिक्र अभी से आपको क्यों हो रही है? और वैसे भी मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी। हाय तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अरे लो भला बताओ, पहले जमाने में तो लड़कियों को अपनी शादी की इतनी फिक्र होती थी, और ये आजकल की लड़कियां ये कहती हैं कि आपको क्या फिक्र है शादी की। अरे क्यों ना हो तेरी शादी की फिक्र हमें है, हमें नहीं होगी तो कोई और आएगा तेरी शादी की फिक्र करने। तो मुझे जब भी किसी से शादी करनी होगी ना, आपको जरूर बताऊंगी। आप खुश हैं? अरे 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 सुन तो सही, अरे कहाँ जा रही है? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया, आजकल की लड़कियां कितनी मुंह फट हो गई हैं। लो भला बताओ, मुझे कह गई कि पुप्पो जब करनी होगी तो बता दूंगी शादी। हद हो गई है। अरे शकील उठ गए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, आके बैठ जाओ। नहीं भाभी, मेरा मूड नहीं है। तुम दोनों रात को भी बहुत देर से आए थे, मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। जी वो अम्मा ने मुझे भेज दिया था सैलून गुलशन को पिक करने, बस वहां भी देर हो। शकील, एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछिए भाभी। तुम गुलशन के साथ खुश हो ना? भाभी, मैं गुलशन के साथ कैसे खुश रह सकता हूँ? उसने इतना बड़ा राज मुझसे छुपाया है और उसका इल्जाम खलील भाई पे दे दिया। सच मानो शकील, मैं तो चाहती थी कि तुम और गुलशन हमेशा साथ खुश रहो, लेकिन उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया। और कहीं ना कहीं मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने भी इसरार किया था कि तुम मुझसे शादी कर लो। नहीं भाभी, आप शर्मिंदा ना हो। अगर मैं मेहरू को ना छोड़ता ना तो मेरी गुलशन से कभी शादी ना होती, और मुझे इतनी दर्द भरी जिंदगी का सामना भी ना करना पड़ता। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप शर्मिंदा ना हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं ना, उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैं चाय बना देती हूँ, हैं? वैसे आपकी मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी शामू काका, इट वाज ब्रिलियंट। यहाँ मसला ये है कि बेगम साहिबा बहुत होशियार और चालाक हो गई। उन्हें हमारी सारी चालों का अंदाजा है। चालें? कैसी चालें? कहीं उन्हें मेहरू के बारे में तो नहीं मालूम हो गया? नहीं नहीं, मेहरू के बारे में तो उन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं है, लेकिन वो अच्छी तरह समझ गई हैं कि हम उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए वो बहुत मोहतात हो गई। मैं जानती हूँ शामू काका, जब से ये हारिस आया ना, नाहिद आंटी के तेवर ही बदल गए हैं। इस हारिस को भी ठिकाने लगाना ही होगा। बस एक दफा ये घर और असर का बिजनेस मेरे नाम हो जाए,
उसके बाद फिर मैं नाहिद आंटी को उनकी औकात दिखाऊंगी। मेरे ख्याल में अभी हमें कुछ मोहतात रहना पड़ेगा। मैंने हारिस साहब के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई है, उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं और साथ साथ वो काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार इंसान भी हैं। शामू काका, चाहे कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा और समझदार क्यों ना हो, मेरे रास्ते में जो भी रुकावट बनेगा उसको मैं हटाना अच्छी तरह जानती हूँ। जी। हाँ हारिस, पता चला मेहरू का कुछ? क्या एम्बेसी से भी चली गई? कहाँ कहाँ चली गई? अच्छा ठीक है ठीक है, तुम प्लीज पता करो और मुझे जल्द से जल्द बताओ। ओके, अल्लाह हाफिज। मेहरू एम्बेसी से चली गई तो फिर कहाँ है? कहीं जवेरिया ने तो हाँ बोलो, क्या काम है? राशिद भाई को लेने आया था मैं। वो जमील साहब की पार्टी का जलसा है पर वो फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। अब्बा तो घर में नहीं है, काफी देर हो गई उन्हें गए हुए। घर पे नहीं है? फिर कहाँ गए? वहाँ भी नहीं पहुँचे अभी तक। क्या वहाँ भी नहीं पहुँचे? तो फिर कहाँ गए होंगे? हाँ, वो दूसरी कैंपेन के भी बारे में कल मुझसे बात कर रहे थे। हो सकता है वहाँ गए हो। तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। भाभी, भाभी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कहाँ खोए भी आप? नहीं, वो ऐसे सुनाई नहीं दिया। बोलो। आप उससे कुछ छुपा रही हैं। बताइए क्या बात है? ठीक तो हैं आप? नहीं शकील, बस वो सर में दर्द हो रहा था इसलिए शायद ध्यान नहीं दिया कि तुम खड़ी हो। नहीं भाभी, कोई तो बात है। बताइए मुझे आप, क्या बात है? मुझसे क्यों छुपाती हैं आप? मेहरू की याद आ रही थी बस। तो आप उसे फोन कर लेना। किया था शकील, फोन नहीं लग रहा उससे। हो सकता है कहीं बिजी हो आप, थोड़ी देर बात कर लें। मैं 2 दिन से फोन कर रही हूँ शकील, लेकिन इसका फोन मुझे बंद ही मिलता है। वो कितनी भी मसरूफ हो, मुझसे बात तो कर ही लेती है। क्या आपने मुझे बताया क्यों नहीं भाभी? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी शकील, पहले ही घर में इतने मसले चल रहे हैं। कैसी बातें करती हैं भाभी आप? जब आप मेरे सारे मसले हल कर सकती हैं, मैं आपके क्यों नहीं कर सकता? आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। शकील, मुझे बहुत फिक्र हो रही है मेरे को। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो। मेहरू इस तरह गायब नहीं होती। मेरी तो उससे रोज ही बात होती थी, बस अचानक इस तरह गायब होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप परेशान ना हो भाभी, मेहरू को कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेहरू पे कोई आंच नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। इसका आता पता मालूम हो जाए तो मुझे सुकून हो। जी भाभी, मैं कोशिश करता हूँ।